धनखड़ कांग्रेस से नाराज होकर कुर्सी छोड़कर चले गए हैं। धनखड़ ने कहा कि मेरा सदन में रोज रोज अपमान हो रहा है, इस हालत में मैं काम नहीं कर सकता। धनखड़ ने कहा, मैं कुछ समय के लिए सदन छोड़कर जा रहा हूं। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉफ इट, नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। विपक्ष के व्यवहार से जगदीप धनखड़ ने अपनी चेयर छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने शपथ से तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन लगातार मेरा अपमान हो रहा है और इसलिए मैं अभी कुछ समय के लिए इस चेयर पर बैठने में सक्षम नहीं हूं। और जब वो अपनी बात कह रहे थे उस वक्त भी उन्होंने जयराम रमेश पर टिप्पणी की। जयराम रमेश शायद उस वक्त, अब इन तस्वीरों में तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जयराम रमेश शायद हंस रहे थे या वो क्या कर रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार कुछ अशोभनीय था क्योंकि गंभीर विषय पर जगदीप धनखड़ अपनी बात रख रहे थे। इसके बावजूद वो गंभीरता शायद जयराम रमेश नहीं दिखा रहे थे, जिसकी नाराजगी जगदीप धनखड़, और नाराजगी से ज्यादा दुख दिखाई दे रहा था। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आज जगदीप धनखड़ नाराज नहीं थे उतना जितने वो दुखी थे, जितने वो शुभ नजर आ रहे थे, हुआ क्या है? बिल्कुल, देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि वाइस चेयरमैन, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं,
वो काफी आहत हुए। विपक्ष का जिस तरह से रुख रहा और आहत होकर के वो वहां से सदन से थोड़ी देर के लिए चले भी गए। उन्होंने कहा कि उनका अपमान जो है वो एक तरीके से किया गया और यही बात कहते हुए उन्होंने पहले तो अपनी चेयर से अपनी बात रखी और फिर उसके बाद वो वहां से उठ करके चले गए। जी, विजय लक्ष्मी आप बने रहे हमारे साथ। जेपी नड्डा ने इससे पहले क्या कहा, जरा वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। on all forums and on the forum of राज्य सभा, लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं। ये विनेश फोगाट को लेकर जेपी नड्डा ने अपना बयान दिया था, क्योंकि जिस तरीके की लगातार टिप्पणियां हो रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट की जा रही हैं, गलती किसकी, और बहुत तरीके की बातें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चल रही हैं और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता रहे हैं। तो उसे लेकर जेपी नड्डा कह रहे थे कि जहां जहां पर रिड्रेसल के लिए बात करनी थी, आवाज उठानी थी, वो किया जा रहा है। लेकिन आज जगदीप धनखड़ बिल्कुल अलग दिखाई दिए। आज उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के व्यवहार से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो अपने आप को कुछ समय के लिए इस चेयर पर बैठ पाने के सक्षम नहीं पा रहे हैं। लगातार गंभीर चर्चाओं के समय भी जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है वो उससे दुखी हैं। और विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए हमने पूर्व में भी देखा है कि जगदीप धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज को लेकर, कभी उनके बातों को लेकर कई तरीके की टिप्पणियां ऐसी की गई हैं जो अशोभनीय थी। आपको भी याद होगा पिछली मर्तबा जब पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान जब टीएमसी के सांसद भी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा मिमिक करने की कोशिश की थी और इससे लेकर भी बहुत तरीके की बातें और आलोचना उस वक्त भी हुई थी। लेकिन अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो क्या हो रहा है इस सेशन में कि जगदीप धनखड़ इतने शुभ दिखाई दे रहे हैं, इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, सदन के पटल पर विपक्षी सांसद जो है विनेश फोगाट का मुद्दा जो है उठाना चाहते थे और इसी को लेकर के उन्होंने अपनी मांग रखी जो चेयर के द्वारा अप्रूव नहीं की गई और उसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहां पर जो है वहां पर थोड़ा सा हंगामा पार्लियामेंट में हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि काफी आहत हैं, उनका अपमान एक तरीके से विपक्षी सांसदों द्वारा किया जा रहा है और विनेश फोगाट के मुद्दे को विपक्ष उठाना चाहता था। उसके बाद काफी हंगामा हुआ और फिर विपक्षी सांसदों ने वहां से कांग्रेस के सांसद हालांकि इस मसले पर थे जो अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे और ये ऐसा पहली बार नहीं है मीनाक्षी कि जब राज्यसभा चेयरमैन ने कोई ऐसी टिप्पणी की हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो आहत हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे, कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के जो कंडक्ट है उसको वो अप्रूव नहीं करते हैं। तो आज हालांकि विनेश फोगाट के मसले पर जो है राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद खासतौर से मसले को उठाना चाहते थे और फिर उसके बाद हंगामा और जो हुआ वो हम सब नहीं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए विनेश फोगाट के ही विषय में अगर बात कर ले तो क्या ये चर्चा के लिए कोई नोटिस पहले से दिया गया था, इससे इस पर बात करना चाह रहे थे? और अभी हमने जो जेपी नड्डा का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि जितने फोरम्स हो सकते थे, जितने प्लेटफॉर्म हो सकते थे, वहां पर ऑफिशियल चैनल्स के जरिए अपना रिड्रेसल का पहले से ही कदम उठाया जा चुका है। इसके बावजूद इस मुद्दे को लेकर हंगामा करना ये कहां तक उचित है? हंगामा शुरू कहां से हुआ? विजय लक्ष्मी, एक बार पहले वो सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके पास लौटती हूं। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members,
we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि ये मसला जो है वो विनेश फोगाट के मेडल से ही जुड़ा हुआ है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से ही जुड़ा हुआ था। अब डेरेक ओब्रायन उस वक्त किस लहजे में बात कर रहे थे, क्या वो वाकई में चिल्ला रहे थे, वो रिएक्शन भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर जगदीप धनखड़ बहुत आहत हुए। लिटरली उन्होंने भी ऊंची आवाज करते हुए कहा कि इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आइंदा से ऐसा हुआ तो डेरेक ओब्रायन को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपको दरवाजा दिखा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस बिहेवियर को कंडेम भी किया, दुख भी जताया। जेपी नड्डा ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो भी आपको सुना देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। आपने पूरा घटनाक्रम देखा। ये डेरेक ओब्रायन के एक बयान से शुरू हुआ, जिसे मिसकंडक्ट के तौर पर, जिसे अशोभनीय व्यवहार के तौर पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने देखा। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने विपक्ष के बाकी जो सीनियर सांसद हैं उनसे भी कहा कि आप इस तरीके के व्यवहार को समर्थन कैसे दे सकते हैं। जेपी नड्डा की ओर से बयान दिया गया कि विनेश फोगाट के दुख में पूरा देश दुखी है और उनके मेडल को लेकर जहां जहां आवाज उठाई जा सकती है वो कदम भी उठाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत तरीका है। विषय और भी बहुत सारे जिस पर चर्चा करने के लिए सरकार भी तैयार है। जगदीप धनखड़ काफ़ी दुखी थे और उसके बाद उन्होंने अचानक से ये कहा कि वो फिलहाल अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं कि वो इस चेयर पर बने रह सके, इसलिए उन्होंने कहा वो थोड़ी देर के लिए इस चेयर को छोड़कर जा रहे हैं।